हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 3 क्लास, जिसके अंदर में हम लोग कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वैसे तो कंप्यूटर का हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बट हम लोग उसमें हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में और कुछ बहुत ही अपडेट्स के बारे में जानेंगे जो पुराने ज़माने से होता हुआ चलता आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंशिएंट पीरियड में लोग किस तरह से कैलकुलेशंस को करते थे, या फिर चीज़ों को गिनती, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले हम अगर बात करें एंशिएंट पीरियड में लोग टैली स्टिक का इस्तेमाल करते थे। टैली स्टिक एक सिंपल सा स्टिक हुआ करता था, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा हुआ करता था, जिसके अंदर में वो लोग मार्किंग कर देते थे ताकि वो लोग किसी चीज को गिन के रख सके। वो दिनों को याद करने के लिए कितने दिन हुए, कितने दिन में उन्होंने गाछ लगाया, कितना दिन में, तो उस तरह से चीज़ों को याद रखने के लिए टैली स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ उनके पास कितने मवेशी हैं, कितने उनके पास एनिमल्स हैं, उनको याद रखने के लिए वो लोग नोटेड रोप का भी इस्तेमाल करते थे। नोटेड रोप क्या है? नोटेड रोप एक सिंपल सा रस्सी हुआ करता था, जिसके अंदर में वो लोग जिस भी चीज़ को गिनना चाहते थे उसके लिए वो लोग एक नोट लगा देते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं आज नोटेड रोप के बारे में। बट अगर हम बात करें कंप्यूटर में वर्ल्ड का सबसे पहला कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा था, तो हम लोग का मानना यह है कि वो कैलकुलेटिंग मशीन है अबाकस। अबाकस वर्ल्ड का सबसे पहला कैलकुलेटिंग मशीन है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को हम सब ने यूज़ किया है। याद करिए बचपन का वो दिन जब हम लोग स्लेट लेके जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, स्लेट और चौक। उस स्लेट के ऊपर में एक इसी तरह का कैलकुलेटिंग मशीन होता था जिसको अबाकस बोला जाता है। अबाकस एक मैनुअल डिवाइस है जिसमें हम लोग खुद ही गिनती करने के लिए बॉल्स का, या फिर आप लोग जो इसको बोलते हैं, हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल्स, उन बॉल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। तो ये 3000 BC पुराना है, 3000 साल पहले की बात है ये, तब कहीं अबाकस आया था। अबाकस का इन्वेंशन चाइनीज लोग किए हैं और अबाकस का यूज आज भी होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर में, उसको बोला जाता है नेपियर्स बोन। इसको बनाए जॉन नेपियर नाम के इंसान, जिनका ये डिजाइन है जिसके अंदर में वो हड्डियों का इस्तेमाल किए थे, जिसके अंदर में वो लोग बोन्स का इस्तेमाल किए थे और फ्लैट रोड्स का इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है नेपियर्स बोन। इसमें कई तरह के कैलकुलेशंस होते थे। इसमें प्लस होता था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ही काम किए जा सकते थे। इसमें बोन्स का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है और फ्लैट रोड का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग इनका ये नेपियर्स बोन आपका 17th सेंचुरी में आया था। उसके बाद जानते हैं हम लोग पास्कलाइन के बारे में। पास्कलाइन एक ऐसा मशीन था जिसके अंदर में ऑटोमेटिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जा पाता था। इसको बनाए थे ब्लेज पास्कल नाम के एक इंसान, जो बनाए थे इसको 1642 में। ब्लेज पास्कल बनाए थे इसको 1642 में, जिसके अंदर में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो पाता था। ब्लेज पास्कल एक चाइल्ड प्रोडिजी थे जो घर पे ही पढ़े थे, जिनके पापा टैक्स कलेक्टर थे और वो एक फिजिसिस्ट, फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर की हिस्ट्री में एक और चीज़ आता है जैक्वार्ड लूम। बट एक्चुअली में अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है, ये क्लॉथ वेविंग मशीन है। इससे कपड़ों को बुना जाता था। बट कंप्यूटर के हिस्ट्री में ये मशीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, क्योंकि आज कंप्यूटर में जितने भी हम लोग इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उस जमाने में इनपुट डिवाइस के नाम पे हमारे पास सबसे पहले आया जैक्वार्ड लूम, और जैक्वार्ड लूम के अंदर में यूज होने वाला पंच कार्ड। तो एक्चुअल में ये पंच कार्ड होता क्या है? एक्चुअल में पंच कार्ड होता है एक सीरीज, एक पेपर के अंदर में कई सारे होल्स होते हैं। अगर आपको दिखाएं हम तो ये कुछ इस तरह का होता है ये पंच कार्ड। आज भी कई जगहों पे कपड़ों को बुनने के लिए, कपड़ों के अंदर में जो डिजाइन्स होते हैं उसको याद रखने के लिए, कोई इंसान उसको याद नहीं रख सकता। कई जगहों पे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं लूम, बट कुछ मैनुअल लूम्स के अंदर में आज भी इस तरह से आपका पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पंच कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था कंप्यूटर के लिए। उसके बाद हमारा कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ, जिसके बाद हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के फादर जो चार्ल्स बाबेज जिनको बोला जाता है, वो बनाए थे एनालिटिकल इंजन।
ये एनालिटिकल इंजन, इसके अंदर में होता क्या है? एनालिटिकल इंजन एक ऐसा मशीन था जो आज हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है। अब ये क्या बात हुआ, आज के कम ज़माने पे सीपीयू है, बट वो तो इतना बड़ा मशीन है। तो एक्चुअल बात ये है कि जो चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल इंजन, जो वो डेवलप किए थे, इसके अंदर में दो तरह के कैलकुलेशन हो पा रहे थे। एक तो लॉजिकल कैलकुलेशन हो पा रहा था, दूसरा हमारा अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी हो पा रहा था। अरिथमेटिक सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बोला जाता है, और लॉजिकल कैलकुलेशंस कंप्यूटर के अंदर में सारा का सारा कैलकुलेशंस जो लॉजिकली होता है उसको बोला जाता है। चार्ल्स बाबेज ये जो मशीन बनाए एनालिटिकल इंजन, आज हम बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा व्यू दिए थे हम लोगों को, एक ऐसा मार्क दिए थे जिसकी वजह से आज हम लोग बिल्ड कर पाए हैं सीपीयू। दैट्स वाई उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बनाए हैं कंप्यूटर के ब्रेन को, तो ये एक तरह से ठीक है, बिकॉज वो जो बनाए हैं डिजिटल एनालिटिकल इंजन, या फिर जिसको हम लोग एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, एनालिटिकल इंजन के अंदर में चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हुआ करते थे, जिसको बोला जाता था रीडर, प्रिंटर, मिल और स्टोर। रीडर आज के ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं एज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर एज एन आउटपुट डिवाइस, मिल को हम लोग यूज़ करते हैं एज एन प्रोसेसिंग डिवाइस, और स्टोर को यूज़ करते हैं हम लोग एज एन मेमोरी यूनिट। इसके बाद भी बहुत सारे अपडेट्स आए कंप्यूटर के अंदर में, इसके बाद मार्क 1 आया एंड बहुत सारा चेंजेस हुए कंप्यूटर के अंदर में। बट मेनली ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे हमारे कंप्यूटर के हिस्ट्री के अंदर पे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इफ़ आपको मेरे क्लासेस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।